लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार चाहेगी वही सही है, ये नहीं चलेगा। जो वो फैक्ट चेक करेगी, कहेगी ये बात गलत लिखी है या ये बात सही लिखी है, ये केंद्र सरकार तय नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। उसने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया फैक्ट चेक यूनिट बनाने को लेकर के, और बताया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे। जो गलत चीजें आती हैं उस पर हम बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। फैक्ट चेक पीआईबी की एक यूनिट होगी, वो करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप ये काम नहीं करेंगे, आप ही जो है वकील, आप ही फैसला करने वाले जज नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। मेरे साथी सोनल हैं जो इस खबर पे काम कर रही हैं। सोनल, क्या हुआ प्रोसीडिंग में ये बताइए। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, 3 जजों की बेंच ने इस केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई है, स्टे लगाई है। क्या है इस फैसले का मतलब, और जरा लाइन टू लाइन आप समझा सके सोनल। अभिनव, सबसे पहले तो ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में था। जो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, और जो इंडियन मैगजीन्स का जो एसोसिएशन है, ये 3 लोग बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। जिस आईटी रूल की आप बात कर रहे थे, पीआईबी को फैक्ट चेक का अथॉरिटी बनाने को लेकर, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने तय किया था। ये इसके खिलाफ पहुंचे थे, ये कहते हुए कि ये प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकता है, उस पर रोक लगाता है। आप पूछेंगे किस तरह से। इनका कहना था कि जब भी कोई खबर को सरकार कहेगी कि ये गलत है और इसको डाउन कर दिया जाए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ये तो सरकार तय कर रही है। मान लीजिए कल को कोई खबर सरकार के खिलाफ ही आए, पीएम आवास योजना की कोई गड़बड़ी दिखाई जाए, सरकार कह देगी नहीं नहीं ये बात तो झूठ है, ये गलत है, इसको हटाया जाए हर जगह से। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो लड़ने के लिए तो कोई नहीं है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी वहां पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब आप ही उस केस में जज भी हो, आप ही उस केस में वकील भी हो, और आप ही उस केस में फैसला भी सुनाने वाले हो। और ये उस समय हो रहा है जब सर पर लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ये सब होना वोटर्स के साथ गलत है, आम लोगों के साथ गलत है, ऐसा पिटिशनर्स का तर्क था। वो इसी तर्क के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे, और 11 मार्च को इसी साल 2024 पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो सरकार कर रही है करने दो। फिर 20 मार्च, जो कल आप जिस फैसले का जिक्र कर रहे थे, नोटिफिकेशन आया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने कहा कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो है पीआईबी, उसके पास फैक्ट चेक यूनिट बनाने का काम रहेगा। मतलब वो तय करेगी कि कोई खबर अगर गलत है तो उसको डाउन कर दिया जाए। आज जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, उन्होंने भी सीजेआई चंद्रचूड़ के आगे उन्होंने तर्क दिया कि जैसे मान लीजिए फेसबुक पर एक खबर चल रही है कि सीजेआई ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग सब प्रोटेस्ट करिए, सड़कों पर उतरिए। ये खबर झूठी है, गलत है। अब इस खबर को केंद्र सरकार गलत लेबल करके उसको डाउन करवाएगी इस फैक्ट चेक यूनिट के तहत। इसीलिए फैक्ट चेक यूनिट का होना जरूरी है। तो जिस पर इनका तर्क था कि आप गलत या सही लेबल करने से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि आप उसको डाउन करवा दोगे। आप हर खबर को जब डाउन करवाओगे, जिसको भी आप गलत बोलो, तो ये तो किसी के पास आजादी ही नहीं रहेगी। कल को कोई कॉमेडियन सटायर कर रहा हो, मोदी सरकार के ऊपर कोई तंज कस रहा हो, तो आप उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो झूठ फैला रहा है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, पीआईबी उसको फैक्ट चेक करके डाउन कर देगा और वो हट ही जाएगा। तो इससे तो किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं। जिसमें केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का तर्क था कोर्ट में कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम जो फैक्ट चेक करवाना चाह रहे हैं या फैक्ट चेक यूनिट को लाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी नीतियां या गवर्नमेंट पॉलिसीज के आसपास जो भी खबरें हैं उसके अराउंड। अब कोई कल को नरेंद्र मोदी या फिर मोदी सरकार की बुराई कर रहा है या उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उन चीजों को डाउन इसके तहत नहीं किया जाएगा। यही सब पूरा मामला कोर्ट में दोनों तरफ से तर्क दिए गए, रखे गए, जिसके बाद अंततः सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच जो थी, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि अभी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई चल रही है, ऐसी कोई भी फैक्ट चेक यूनिट का जो नोटिफिकेशन है वो आप मत लागू करिए। मतलब वो कुछ नहीं बनाइए, उस पर स्टे लगा दिया। और जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, सारे तर्क नहीं सुन लिए जाते, बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक इस पर स्टे ही रहेगा। सीजेआई का क्या तर्क था? केंद्र सरकार के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट से जो तर्क आया, उसमें पहला तर्क तो ये था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, प्रेस की जो फ्रीडम है
वो इससे कहीं ना कहीं वंचित हो रही है। दूसरा, उन्होंने आर्टिकल 19 का जिक्र किया। 19A। हाँ, 19A जिक्र पेटिशनर से किया था, ये बोलते हुए जो आर्टिकल 19 कहता है कि हर किसी के पास स्टेट को, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, और ये जो फैक्ट चेक यूनिट बनाने वाले ये जो केंद्र सरकार का फैसला है, ये उसको रोकता है। तो इन तर्कों के आधार ये पर एडवोकेट शादान फरासात ने ये कहा था कि आर्टिकल 19(1)A जो बोलने की आज़ादी देती है, उसके खिलाफ है ये फैसला। इसमें ये एक बात है, हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि फरवरी 2022 से ही केंद्र सरकार ये चाहती थी कि जो फॉल्स न्यूज़ है उसको रोकने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाए, और उसको लेकर के 20 मार्च यानी कल ही गजट पास हुआ था, मतलब गजट आया था कि अब एक यूनिट है जो फैक्ट चेक करेगी। उस पर वो ट्विटर पे भी कर सकते थे, वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते थे। जो पेटिशनर थे उनकी चिंता ये थी कि इससे सरकार सिर्फ उन्हीं बातों को दबाएगी जो उसके खिलाफ होगा, ऐसी आशंका जताई गई इनकी तरफ से, और कहा गया कि ठीक है फैक्ट चेक यूनिट आप बनाइए, लेकिन उसमें केंद्र सरकार क्यों बना रही है, उसमें एक स्वतंत्र बॉडी होनी चाहिए जो फैक्ट चेक यूनिट में काम करे, और ऐसा ना हो कि वो सरकार के प्रति, सरकार के लिए काम करे, कि जो सरकार के खिलाफ की खबरें हैं, मान लीजिए किसी खबर में किसी योजना या किसी चीज़ से जो सरकार से रिलेटेड है, केंद्र सरकार, उस पर सरकार पे सवाल है, तो फिर वो आकर के फैक्ट चेक कर दे और कहते कि नहीं ये तो गलत है और खबर हटा दीजिए। तो ये सारी आशंकाएं, ये सारी चिंताएं थी। और लेकिन इस पर तुषार मेहता ने ये भी कहा, जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा तो हम उसको फैक्ट चेक करके उसको डाउन कर देंगे। उसमें कोई पॉलिसी लेवल पे अगर कुछ होगा तब हम इस पे फैक्ट चेक यूनिट हमारी जो कदम उठाएगी। लेकिन उधर से बहुत सारे तर्क दिए गए, और इसमें ये इन्होंने जो सीनियर एडवोकेट हैं डैरियस कुणाल कामरा और बाकी सारे पिटिशनर्स के क्या कहा इन्होंने? इनका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जो फैक्ट चेक यूनिट है ये केंद्र सरकार क्यों बना रही है। मतलब ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, या फिर कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो फैक्ट चेक करे। मतलब सरकार कैसे एक फैक्ट चेक यूनिट को बना सकती है, और इस सरकार का तर्क ये है कि इससे फेक न्यूज को वो फिल्टर करना चाहते हैं। लेकिन फेक न्यूज से सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, मतलब सरकार से भी ज्यादा ये लोगों के लिए गलत है, उनके साथ गलत होता है, उनको गलत खबर पहुंचाई जाती है। तो ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं है, ये सबकी चिंता है, जो इंडिपेंडेंटली जर्नलिस्ट काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, उनकी भी चिंता है। और अब जब चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया, उस समय पर सरकार फिल्टर नहीं लगा सकती ना कि ये सही है, ये गलत है, ये जाने देंगे, ये नहीं जाने देंगे। ये ऐसा समय है जब वोटर्स को सबसे ज्यादा खबर मिलनी चाहिए, सारी खबर विदाउट एनी फिल्टर मिलनी चाहिए कि भाई ये तर्क है, ये फैक्ट्स है, ये हुआ है या ये चल रहा है, ना कि जो सिर्फ सरकार बताना चाहती है, जिसको ये प्रोपेगेंडा लेबल कर रहे थे, वो जाए। दूसरा तर्क जो सबसे इंटरेस्टिंग दिया गया यही पिटिशनर्स की तरफ से, वो ये था कि आप चुनाव के वक्त में, मतलब 2024 से पहले ये कर रहे हो, तो फिर तो आपके हाथ में कंट्रोल आ गया ना। आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो, आप खबरों को कंट्रोल कर रहे हो, आप फैक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब ये कहा गया कि नोटिफिकेशन आया है, और उस नोटिफिकेशन में ये नाम दिया गया कि PIB का ये काम होगा, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की एक एजेंसी आप मान लीजिए वो है, तो उस पर जो विरोधी पक्ष के वकील का दलील था, उन्होंने इसे आयरनिक कहा कि ये बहुत विडंबना है कि सरकार का एक तंत्र ही फैक्ट चेक करेगा। खैर ये जो है एक तरीके से आप देखेंगे तो केंद्र सरकार को एक झटके के तौर पे है ये फैसला, और लेकिन फैक्ट चेक एक बड़ी जो फेक न्यूज़ है वो एक बड़ी समस्या है इस देश के लिए। इस पर चुनाव आयोग ने भी टिप्पणी की। चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने भी कहा कि भाई जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उस पर हमारी नज़र रहेगी। फेक न्यूज़ पे पहले येलो जर्नलिज्म को लेकर के सवाल उठाए जाते थे। मतलब आज से आप 5 साल 10 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे चुनाव आयोग की, तो उनका उनकी जो चिंता रहती थी वो येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता को लेकर रहती थी कि कहीं प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। अब उनकी चिंता फेक न्यूज़ को लेकर है कि फेक न्यूज़ वो तो है ही, साथ साथ अब फेक न्यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं।
तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि फेक न्यूज़ रुके, लेकिन ये ना हो कि अपने तरीके से फेक न्यूज़ रुके, कि नहीं ये हमारे लिए फेक न्यूज़ है तो रुके, दूसरे के लिए तो ना रुके। इस तरीके की बातें हैं। इसको लेकर के ये अभी सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इसका फैसला कब आएगा सोनल? 15 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। तब तक के लिए ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस पर स्टे लगाया है और कहा है कि 15 अप्रैल कोई बहुत ज़्यादा वक्त या बहुत लंबा वक्त नहीं है, ये हम इतना इंतजार कर सकते हैं। और जब वो फाइनल फैसला आ जाए तब आप कोई फैक्ट चेक यूनिट बनाना या जिसको असाइन करना फिर देखा जाएगा। लेकिन जो पिटिशनर्स के तर्क हैं और जो कोर्ट का कहना है वो पूरी बात सामने आ जानी चाहिए। बात हम फैक्ट चेक की कर रहे थे, तो आज हम अभिनव ये भी देखते हैं कि लगभग हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक यूनिट है, क्योंकि फेक न्यूज़ फैल रही है, ये सब जानते हैं। फेक न्यूज़ का फैलना सबके लिए ही नुकसानदेह, न केवल सरकार के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। सब तक सही खबर पहुंचनी चाहिए, सामाजिक ताने बाने के लिए सबसे बड़ी चीज। हाँ, और वो कई बार ऑन ग्राउंड दंगे फसाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न करता है। ये हमने देखा है कि व्हाट्सएप पे या अलग अलग ग्रुप्स पे जो फेक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अभी एक जो दिल्ली में केस हुआ जिसमें एक पुलिस वाला नमाज पढ़ते लोगों को जूते से मारता है, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो वो वीडियो बहुत तेजी से अगले दिन एक वीडियो सर्कुलेट होने लग गया कि पुलिस वाले को जब कोर्ट में ले जा रहे थे तो जो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पीटा, और बहुत तेजी से वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा। और इवन मुझे कुछ जर्नलिस्ट बोले कि यार देखो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो कई आईएएस आईपीएस ने ट्वीट किया था, मतलब पूर्व आईएएस हैं, उन लोगों ने भी ट्वीट किया। तो आम आदमी तो छोड़िए, जो थोड़े अपने आप को समझदार समझते हैं वो लोग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। उसमें कोई ये नहीं सोच रहा था कि यार पुलिस वाले पे एफआईआर तो दर्ज ही नहीं हुई तो उसे कोर्ट क्यों ले जाया जाएगा, लेकिन सीधे उस घटना से जोड़ दिया गया और एक जो आक्रोश या फिर वैमनस्य फैलाने की कोशिश हुई। तो ऐसे समय समय पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस पे रोक लगाने के लिए ज़रूर काम किया जाना चाहिए। 15 अप्रैल को जो फैसला आएगा सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से, उस फैसले पे हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा क्या उस फैसले में ऑर्डर आते हैं, उसकी डिटेल क्या होगी, और उस पे सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटिशनर दोबारा जाएंगे या फिर हाई कोर्ट से ही मामला सेटल हो जाएगा, इस सब पे हमारी नज़र रहेगी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी सोनल है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।